हेलो एवरीवन। यूपी में डीएलएड अगर आप करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे कि आप जानते हो। इससे रिलेटेड कुछ अपडेट जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों का क्वेश्चन एंड कॉल हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहा है इंटर बेसिस पे जो है एडमिशन लेने पे। कुछ बच्चों का ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है और वो चाहते हैं कि इंटर बेस पे यानी 12th बेस पे जो है वो लोग एडमिशन ले। क्या ये पॉसिबल है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। और जो ये इंटर बेसिस पे जो एडमिशन होना है ये कब से होने वाला है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का जो है पूरा एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे अभी आप जो कर रहे हो वो तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप लोगों का स्टेट रैंक आएगा, ठीक है, स्टेट रैंक दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो है चॉइस फिलिंग होगी। आप लोगों से कॉलेज का चॉइस फिलिंग, आप कौन सा कॉलेज चाहते हो वो करवाया जाएगा। एंड देन आप लोगों का जो है रैंक के अकॉर्डिंग आप लोग का अलॉटमेंट दिया जाता है। तो चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे, क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, डायरेक्ट कॉलेज आपको मिलना है, प्राइवेट कॉलेज मिलना है, ये कैसे आप जो है सोच करके कैलकुलेशन बैठा करके जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेरी जो है यूपी डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को डीएलएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और क्लासेस दोनों चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यूपी से डीएलएड अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारे थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। हमने आपको इसके बारे में पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ है कि आप लोगों का जो भी चाहे यूपी से है या यूपी के बाहर के बच्चे हैं, स्पेशली बिहार, झारखंड आसपास के जो बच्चे हैं, अगर यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने का आप लोग नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर लो, 7320001907। आप लोगों को जो है कॉलेज और बाकी जो चीजें होती है वो सब चीज वेरीफाइड करके दिया जाता है। कॉलेज में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो कि हो जाता है आप लोगों के साथ, किसी गलत के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर गलत कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, सारा डिग्री सारा जो है आप लोग का कोर्स बेकार हो जाता है। वो चीजें नहीं होंगी, इस बात के लिए है। और जो फीस आप लोगों का भी यूपी डीएलएड का है उससे फीस भी आप लोगों को कम लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो है व्हाट्सएप करके या कॉल करके जो है बुकिंग करवानी होगी, आप लोग को अपना सीट बुक करना होगा। ये सारा प्रोसेस आप यहाँ पर मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू ले सकते हो। काजल रहेंगी यहाँ पर, वो आपसे सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगी, लेकिन फॉलो आपको वो सारे स्टेप्स करने होंगे जो आपको बताया जाएगा। चलिए अभी हम एक एक चीजें जो है लेकर के बात कर ले यूपी में डीएलएड एडमिशन को लेकर के। सबसे पहली चीज कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। एनी हाउ आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी यूपी से डीएलएड कर पाओगे। पहली जो क्राइटेरिया है यही है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप लोग जो है डाउनलोड करके इसको रख लोगे और ये चीजें जो है आप लोगों को आगे भी काम आएगी। आपने जो पेमेंट किया है, आप लोग का फाइनल प्रिंट आउट है, ये सब आपको आगे एडमिशन में काम आने वाली है। तो इन सभी चीजों को आपको सही तरीके से रखना है, ठीक है। एडमिशन करते, आपको रजिस्ट्रेशन करते समय जो है अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो है जो भी आप अपना परसेंटेज डाल रहे हो, जो भी आप लोगों का परसेंटेज रह रहा है उसको अच्छे तरीके से डालना, चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो। मार्क्स में, पूर्णांक में अगर कुछ एक दो नंबर इधर उधर होता है चल जाएगा, लेकिन परसेंटेज एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सीजीपीए एसजीपीए प्रॉब्लम है तो हमने आपको बता ही दिया है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने आपको 2 वीडियो दिया है कि आपको 9.5 या 10 जो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है उसके थ्रू उसको जो है आप सीजीपीए से मल्टीप्लाई करोगे, उससे आपका परसेंटेज एग्जैक्टली एक्यूरेट परसेंटेज आपका निकल जाएगा। और फिर वो जो आप लोग का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है उससे आप लोग परसेंटेज के थ्रू पूर्णांक यानी कि मार्क्स भी, ऑप्टेन मार्क्स भी निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। चलिए आइए अब हम एक एक जो है हमारा टॉपिक उस पर बात करते हैं। क्या इंटर बेस्ड पे एडमिशन हो रहा है अभी? कब तक होगा? ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स कम है तो क्या आपको इंटर बेसिस पे या 12th बेसिस पे एडमिशन लेना चाहिए?
सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो है एक नोटिफिकेशन, एक विज्ञप्ति जारी नहीं किया जाएगा तब तक जो है ये कंफर्म नहीं होगा कि 12th बेसिस पे या इंटर बेसिस पे एडमिशन लिया जा रहा है। तो अभी आप लोग अगर जा करके फॉर्म भर दोगे या फिर आप ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है तो हम इंटर बेसिस पे भरेंगे या वेट करते रह गए और अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं जारी हुआ, आगे नहीं हुआ, तो फिर आप लोग फंस जाओगे। तो ग्रेजुएशन बेसिस पे आप लोग फॉर्म डाल दो और अगर आप लोगों को लग रहा है फिर अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ हम इंटर बेसिस पे इस बार से ले ही रहे हैं तो उसके बाद उस समय फिर से कर देना, ये चीजें आप कर सकते हो। या फिर कुछ 1-2 दिन और वेट करके आप देख सकते हो। हाँ ये जरूर है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है और इंटर में अच्छा मार्क्स है तो आप इंटर बेसिस पे भी डाल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अगर करना चाहो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेना है आपको और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसका फाइनल प्रिंट आउट जो है वो निकाल करके रख लेना है अपने फ्यूचर सेफ्टी के लिए। एडमिशन जो होगा उसमें आपको ये सारी चीजों की जरूरत लगेगी। अब आ जाते हैं स्टेट रैंक। तो आप लोग सब जानते हो कि 9 अक्टूबर तक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होना है और उसके बाद 16 अक्टूबर को स्टेट रैंक जारी किया जाएगा। ये जो स्टेट रैंक जारी किया जाएगा इसमें आपके 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के जो है मार्क्स जोड़े जाने हैं। ठीक है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपका जो है गुणांक बनेगा, मेरिट बनेगा एंड देन उसके आधार पर आपका स्टेट रैंक आएगा। जाहिर सी बात है स्टेट रैंक उसी का आएगा जिसका सबसे ज्यादा होगा, उसको पहले रखा जाएगा एंड देन कम 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 ऐसे करके ही रहता है। तो ये आप लोग को 16 अक्टूबर को होने वाला है। जैसे ही स्टेट रैंक आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग यानी कि आपको अपने अनुसार अपना कॉलेज फिल करने के लिए दिया जाएगा। इस पर बात को ध्यान रखना, इसमें आप लोगों को जो है अपने मार्क्स आपको खुद भी पता है, तो डाइट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों को ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग देना। ऐसा नहीं कि सब डाइट ही दे दिए हो और मिला एक भी डाइट नहीं, फिर प्राइवेट भी मिलेगा तो कहीं दूर जाकर के मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप चॉइस फिलिंग देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने मार्क्स को आप ही जान रहे हो कि हाँ इतना मार्क्स है, तो इसमें आपका अगर श्योर हो कि हाँ डाइट मिल ही जाना है तो जो आपके डाइट है आसपास में जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है उसके अकॉर्डिंग आप उसको भर दो। और आप लोग जो है प्राइवेट भी कॉलेज वो भरो जो आपके आसपास में, जिसके लिए आपको ज्यादा दूर जाना ना पड़े, फिर आपको कहीं और रहने का झंझट और ये करने का ना पड़े। नहीं तो पता चलता है कि हम दूर ज्यादा भर दिए कुछ पैसे बचाने की वजह से और हमें रहने खाने एग्जाम देने इन सभी चीजों के चक्कर में और ज्यादा हो जाता है, तो वो बराबर ही हो जाता है। जहां तक बात है मान्यता की, तो आप जानते हो दोनों की मान्यता है ही, बस पैसे का फर्क हो जाता है। डाइट में अगर हम बात करते हैं तो 10,500 एक साल का और दूसरे साल का 10,500 आपको, यानी कि इतना जो है फीस आपका लगता है। अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे तो 41,000 समथिंग कुछ है फर्स्ट ईयर का और दूसरे ईयर का 41,000 है, तो ये प्राइवेट में आपको इस तरह से लगेगा। तो ये फीस का जो है चक्कर हो जाता है, लेकिन इसमें मार्क्स होने चाहिए तभी आपको डाइट मिल भी पाएगा, ये भी है। तो चॉइस फिलिंग करते समय दोनों चीजों को ध्यान में रखना है कि आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज का नाम डालिए, डाइट का नाम डालिए बिल्कुल, और कुछ ऐसे आपके आसपास के जो कॉलेज है उसका भी नाम फॉर सेफ्टी आप लोग डाल के रख सकते हैं। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद जो है आप लोगों का अलॉटमेंट किया जाएगा, वो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही होगा, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। और जब अलॉटमेंट होता है तो उस समय आप लोगों का 5,000 रुपया लगेगा। ये 5,000 रुपीज उस समय आप लोगों का लगेगा सीट बुक करवाने के लिए, सीट कंफर्म करवाने के लिए। वो आप लोगों के फीस से ही रहता है, लेकिन समझो कि आपको उसको एडवांस में अपने सीट बुक करने को के लिए देना होता है। तो ये आप लोगों का पूरा प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस के थ्रू भी जाओगे तो भी आप लोगों को ये वाला काम करना ही पड़ेगा, सीट बुकिंग वाला, और उसके बाद फाइनली आप लोगों का कंफर्मेशन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यूपी डीएलएड में एडमिशन को लेकर के, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बाकी सारी चीजें करना और सभी चीजों के बारे में नॉलेज रखना जरूरी इसलिए है ताकि कोई और आपको कोई चीज भी गलत ना बता सके और आपको भी इसके बारे में जानकारी हो कि हाँ ये प्रोसेस है, फिर ये प्रोसेस है, आगे इस तरह से प्रोसेस चलता है।
इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।